हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव टीचर बाई अनुभव सिंह। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 के इंग्लिश एंड एलियन हैंड चैप्टर फर्स्ट द टीनी टीचर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं अपना पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो चींटियों की रानी होती वो पूरे कॉलोनी मतलब जितने आदमी औरत ही रहते थे चींटियों के, वो पूरे कॉलोनी की मदर्स थी। इट्स लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो जो रानी थी वो लगभग 15 साल तक जीती थी। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पास पंखों के जोड़ी थी। बर्ड्स बाइट्स देम फॉर आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन शादी की उड़ान के बाद उन्हें काट देता है। मतलब कि जब उनका पंख हो जाता है, जब उनकी शादी हो जाती है रानी की, तो उनके पंख नहीं रहते हैं। द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। यह उड़ान गर्मी के दिन होती है। उनका जो पंख कटने का समय होता है वो गर्मी में होता है, और सबसे गर्म दिन उनका। और पता है कैसे कटता है दोस्तों? जब जब वो बाहर जाती हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसी से वो उनका पंख जल जाता है। द क्वीन leaves द नेस्ट एंड goes out to the meet a male and all drawn high up in the air. रानी घोंसला छोड़ देती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट। जो रानी होती है वो अपने घोंसले से चली जाती है, मतलब छोड़ देती है। एंड गो आउट टू मीट अ मेल एंड। और वो चली जाती है नल चींटी के पास। On its return to the earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. वो फिर धरती पे आने के बाद उसको पंखों की दोबारा जोड़ी मिल जाती है, और वो अब वो रानी नहीं रहती। फिर वो केवल केवल अंडे दे सकती हैं। अंगे एग हैच एंड ग्रफ कम आउट। अंडे फूटते हैं और उसमें से छोटी छोटी चींटियाँ निकलती हैं, जिन्हें हम ग्रफ्स कहते हैं। फोल्जर्स गार्फ देम। जो चींटियों के फोल्जर्स होते थे, चींटी, वो उन्हें वो उन्हें वो उनकी रक्षा करते थे। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर्स थे, चींटी वर्कर्स, वो उनको खाना खिलाते थे और साफ सुथरा रखते थे। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेल फॉर airing exercise and sometimes 2 or 3 weeks. Later growth become cocoon and live without food or activity for 3 weeks more. और रोजाना और रोजाना जो और जो रोजाना वर्कर्स थे वो उन्हें अब योगा करवाने लगे, व्यायाम करवाने लगे, शुद्ध हवा में ले जाने लगे, धूप में भी ले जाते थे। और 2 से 3 हफ्ते बाद वो जो चींटियों ग्रफ था वो कोकून बन जाता है। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और फिर वो बिना खाए पिए 3 हफ्तों तक रह सकती है। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। तब कोकून जो होता है वो फूटता है, और उसमें से एक बढ़िया और एक पूरी तरह से तैयार चींटी निकलती है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब वो समय रहता है कि जब जब चींटियाँ निकलती है कोकून से था, उसके बाद वो चींटियों का समय होता है कि अब उन्हें पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड एंड एफ वर्कर्स, फोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। जो जो नई चींटियाँ आई रहती हैं उन्हें वर्कर्स, फोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स से सीखना पड़ता है, उनकी ड्यूटी लेनी पड़ती है। After a few weeks training, the small ants are ready to go out big word of word. फिर वो ट्रेनिंग के बाद अब दुनिया
दुनिया में, वो बड़ी दुनिया में वो जा सकती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, flies, or birds of ants and the green fly. एंथिल केवल चींटियों के लिए बल्कि कुछ अन्य जीवों, भृंग, चींटियों की कम नस्ल और हरी मक्खी के लिए भी एक घर है। एंथिल जहाँ चींटियाँ ज़मीन में जब छेदा कर देती हैं तो वो आप देखोगे कुछ एकदम बालू की तरह हो जाता है वो चीज़, तो वो बालू को ही हम एंथिल कहते हैं। वो बालू जब निकल जाता है ऊपर, उनके रहने का जगह बन जाता है, तो उसको हम एंथिल कहते हैं। Why do ants want this alien creature to live in their nests? चींटियाँ क्यों चाहती हैं कि ये विदेशी जीव अपने घोंसलों में रहें? For several reasons, some give off smell pleasant to the ants. कई कारणों से कुछ चींटियों की इन से कुछ सुगंध बदबू आती है। Fences, others grapes with juices, and some are the just pets or a plaything like cats and dogs of human beings. दूसरे मीठे रस देते हैं और कुछ मनुष्य के लिए केवल पालतू जानवर या खेलने की वस्तु जैसे बिल्लियाँ और कुत्ते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, जो हरी मक्खी होती है वो वो एक वो एक गाय के लिए होती है, चींटियों के लिए। The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. चींटियाँ इसे अपने एंटीने के स्पर्श के शहद दूध की तरह देने के लिए प्रशासित करती हैं। मतलब कि वो उन्हें ऐसा बनाती हैं कि वो अब गाय की तरह दूध देने लगें। अपने एंटीना पे टच मिला के दे मिल्क इट जस्ट एफ वी काउ वी मिल्क द काउ। उनका दूध ऐसा रहता है कि जैसे लगे कि वो गाय का ही दूध है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज ants have? क्या इंसानों ने चींटियाँ जीतना सीखा है? मतलब कि जितना जितना चींटियाँ काम करती हैं उतना क्या हम लोग अब तक सीख पाए हैं? नहीं ना। Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. शायद उनके पास है लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया है। मीन्स कि उनके पास ये सब शिक्षा है, उनके पास ये सब है, उनके पास ये सब, उनको ये सब आता है, पर ये सब उन्होंने कभी दूसरों को मतलब हानि पहुंचाने के लिए नहीं किया है। They may still learn a few things from their teenage teacher, hard work, sense for beauty, and discipline, care for the young ones, and above all of film loyalty to the land where they live. वे भी इस छोटे से शिक्षक की कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सबसे बढ़कर उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जहाँ वे रहते हैं। तो आपने दोस्तों देखा कैसे ये चींटियाँ जो होती हैं, चींटियाँ जो हैं हमें कितना कुछ सिखाती हैं, पर हम इंसान जो हैं वो उसको सीखना नहीं चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please subscribe and share my channel, please.